ये देख लेते जी मेहदी हसन मिराज ने क्या बोला है पोस्ट मैच इस ऐतिहासिक जीत के बाद बांग्लादेश की ऑन देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। उन्होंने बोला डेफिनेटली आई थिंक इट वाज एन एक्सीलेंट अचीवमेंट, ग्रेट मोमेंट फॉर अस एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव बीन हियर and it was an excellent performance by the team and the way we are playing and it shows our character। वो ये कह रहे हैं कि भैया एक्सीलेंट जीत है, बहुत बड़ा मोमेंट है और ये दिखाता है कि किस तरह की पूरे का पूरा टीम जो है वो कैरेक्टर कैरी करती है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए। मेहदी हसन मिराज का आपको बताया हमने ये क्या बोला है पोस्ट मैच। उन्होंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी केम हियर एंड देयर आर अ वेरी गुड टीम एंड देयर आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, they have lots of good players and if we beat them it would be great for our country and our cricket। उसने सीधे बोला भाई कि ये बहुत बड़ी, ये ना एक्चुअली दिखाता है हम्बलनेस जीतने के बाद भी। मेहदी हसन मिराज ने क्या बोला है कि यार उनकी टीम में ना वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और बहुत बड़ी टीम है यार ऑस्ट्रेलिया, और इनको अगर हम हराते हैं तो हमारे देश के लिए और हमारे क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। सो अगर टीम इतना हम्बल रहती ना तो भाई रिजल्ट भी ऐसे होते हैं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए। एज अ टीम यूनिट वी बॉल वेल एंड वी बैट वेल at the perfect time and you know Tamim and Shadman, the way he batted in the first 10 overs and Tamim he took 100 and Shanto they showed their batting and Mominul doing very well and then later on I think it was an excellent partnership. Hassan, Taskeen and Tejul, they gave me opportunity because if they got out I can't score. I just say one thing, we have to stay देयर एग्जैक्टली यही बात, देखो यही बात थी जब मेहदी हसन मिराज उस टाइम पे 65 जो हमने बोला ना बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे उनके टेलेंडर्स भी उनका साथ दे रहे थे, तब कहीं ना कहीं वो 64 या 65 तक पहुंच गए थे। और वही एग्जैक्टली उन्होंने बात बोल दी कि अगर मैं वहां पर उतने रन कंट्रीब्यूट किया तो कहीं ना कहीं टेलेंडर्स का बहुत बड़ा हाथ था। नो डाउट। खैर ऑन द कैप्टन शांतो बोले क्या बोला मेहदी हसन मिराज ने, यस आई थिंक ही इज अ वेरी गुड कैप्टन एंड ही मेक्स अ वेरी गुड डिसीजन एट द राइट टाइम्स। What does this win mean? This win means back home. I think everybody is happy. I think back home in the country, and I think they are very. This is very proud moment, and I think they are very enjoying. Lots of crowd coming. Bangladeshis, thank you very much for your coming and supporting us. I think they believe that we can win the match. Okay जी, आगे आ जाइए। वो बेचारे उन्होंने जिन्होंने लिखी होगी वो ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं, वो चेंज भी नहीं कर पाएंगे इंग्लिश, उन्होंने एज इट इज चेंज दी भाई करेक्ट करनी पड़ रही है भाई। खैर वी गेव इट आर ऑल एवरी सिंगल सेकंड ड्यूरिंग आवर प्री मैच प्रैक्टिस सेशंस, कीपिंग अ क्लियर माइंडसेट टू ट्रस्ट आवर प्रोसेस एंड फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन रादर देन द एंड रिजल्ट। वी वर फुली प्रिपेयर्ड टू ग्राइंड इट आउट ओवर ऑल 5 days। बेसिकली पूरी मेहनत थी, रिजल्ट डिलीवर करा हसन महमूद ने मैच। इस पोस्ट मैच से पहले एक स्टेटमेंट दी थी जब पहले मैच में पहली इनिंग्स में इन्होंने विकेट लिए थे। उन्होंने कहा था इंग्लैंड में जो काउंटी खेला है ना उसका बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट पड़ा है कि उस वजह से मेरे को विकेट लेने में थोड़ा सा इजी हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज है कि जिस तरीके से इसने बॉलिंग कराई ना, और ऐसा नहीं है इसने आज ही बॉलिंग कराई, पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रखी है, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है वो हसन महमूद का ही है। बिल्कुल सही बात है। मिराज ने आपके लिए बैटिंग भी करी है, बॉलिंग भी करी है, रन्स भी बनाए, विकेट भी लिए हैं, वो एक अच्छी परफॉर्मेंस है। बट एक मतलब जो होता है ना जो आपको मैच जिता के दे दे, मतलब मैच हाथ पे रख के दे दे, तो वो कहीं ना कहीं वो हसन महमूद ने ही किया है। ये बहुत खूबसूरत बात कही है, इसके बारे में बात भी करेंगे। उन्होंने बोला कि वी हैड स्पेसिफिक टीम प्लान्स मैप्ड आउट with the coaches and analysts after studying video footages, executing those plans consistently out on the field was that made the difference। इस पर आपको मैं बता दूं आज ही वापस आजी, इसके बाद वापस कंटिन्यू करते हैं स्टेटमेंट जो अपनी साथ में करेंगे। हसन महमूद जो कि प्लेयर ऑफ द मैच बने, उन्होंने ये बताया है, हसन महमूद ने क्या बताया भाई कि ये मुंह उठा के नहीं आए थे ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। इन्होंने प्रॉपर हर एक प्लेयर के लिए ना ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग करी थी भाई। इन्होंने वीडियोस देखी थी एक प्लेयर की, वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठ के, अगर आप बात करेंगे वहां पे कोचेस के साथ बैठ के प्लान्स आपके बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के लिए जो कि राइट टाइम पे एग्जीक्यूट किए। एंड दिस इज कॉल्ड ना कि एक प्रोफेशनल तरीके से खेली है बांग्लादेश टीम। बांग्लादेश टीम ने प्रोफेशनल तरीके से खेला और ऑस्ट्रेलिया आई थी मुंह उठा के, बांग्लादेश नहीं आई थी भाई। बांग्लादेश ने प्लानिंग करी थी और ये सीक्रेट प्लान था इनका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो अब जाके आपका हसन महमूद ने रिवील किया कि किस तरह से इन लोगों ने पूरी तरह से प्लेयर्स के वीडियोस देखे थे कि किस तरह से ये लोग आपका बैटिंग कर रहे हैं या किस तरह से आपका बॉलिंग कर रहे हैं। सो सारा एग्जीक्यूशन उन्होंने ग्राउंड पर करके दिखाया। आज ही अब अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे आ जाइए। हसन महमूद पोस्ट मैच कर रहे हैं, वी हैड स्पेसिफिक टीम प्लान हो गया भाई। आगे आ जाइए। नजमुल शांतो जो कि इनके कप्तान है भाई, बांग्लादेशी कैप्टन, उन्होंने क्या बोला ऑन बिकमिंग द फर्स्ट बांग्लादेशी कैप्टन टू विन अ टेस्ट मैच ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। यस वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ।
यार प्राउड ऑफ द टीम ही बोल देते एंड द वे हाँ, बॉयज इन्होंने प्लेड क्या बोला है? रियली प्राउड ऑफ दैट एंड वी डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यार, रियली उनसे हैप्पी पूछा गया होगा ना कि आपको खुशी हो रही है रियली हैप्पी टू विन हर कोई विद दिस धोनी साइड तो होता नहीं है जो क्रेडिट दे टीम को। गुड यार, खैर on becoming the first Bangladeshi आपने भी यहाँ captain पे क्रेडिट ले ही लिया on becoming the first Bangladesh captain to win a test match on Australian soil ये हो गया भाई, आगे आ जाइए जी। on their fine victory and has there been a recent mindset shift to just not rely on spin? Yes, obviously I think that is the biggest change in the Bangladesh cricket in test format. Normally in 5-6 years before, the pace bowlers don't wanted to play test cricket because of we didn't have enough chances to play test cricket. Okay जी, आगे आ जाइए। So they now wanted to play and they wanted to perform, and because they wanted to be a world class team, so that is the mindset they have there, and especially the senior guys we have, Mushfiqur Rahim, Muminul Haq, they help them a lot to encourage to play test cricket. Test आगे आ cricket. जाइए, आगे आ जाइए। काफी Najmul अच्छी Shanto बात। भाई, lot of credit to him भाई। On 30th century, yes, obviously I think he is exciting. If you look at this, if you look at his white ball game, he always play attacking cricket, but in this test match he shows his character. He was very calm and play merit of the ball, and as top order batter we want someone to impact for the team, and he delivered in this match. Absolutely sir, वो बहुत attacking batter है लेकिन उसमें यहाँ पे उसने temperament hold किया है। Is this Bangladesh cricket finest moment? कह रहे हैं yes, obviously I think this is the biggest win so far Bangladesh cricket in any format. We believe that and going forward we will do something special going in future. Basically यहाँ पे आपका जैसा हमने बताया था आपको, हो गया इतनी स्टेटमेंट थी शांतो जी की। हाँ Okay. तो खैर शांतो यहाँ पे जो बांग्लादेश के कप्तान है उन्होंने बोला है कि भाई ये जीत बांग्लादेश की आपकी हिस्ट्री में उनके लिए भैया सबसे बड़ी जीत है बांग्लादेश की किसी भी फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसा ही फॉर्मेट है भाई जहाँ पे इतना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है भाई। 5 दिन की 4 दिन की मेहनत होती है तब जाके टीमें जीतती हैं। तो बांग्लादेश के लिए बोला उन्होंने कि सबसे बड़ी जीत है, उन्होंने बोला है कि आने वाले फ्यूचर में हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं भाई। तो ऐसा ना हो कि व्हाइट वॉश कर दे, बहुत बड़ा व्हाइट वॉश हो जाए इनका ऑस्ट्रेलिया का। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए वार्निंग है भाई, दिस इज अ वार्निंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। आगे आ जाइए, पैट कमिंस आ चुके जी, हारा मुंह लेके साइलेंस हो गए। कैन यू पिनपॉइंट वन एरिया वेयर द डिफीट स्टार्टेड? Probably that day one, you know, I thought our preparation was, you know, pretty much spot on. I thought it was excellent. So yes, no excuses. They played really well. Accept करना ही पड़ेगा अब आपको, आगे आ जाइए। करना ही पड़ेगा भाई, और कोई रीजन ही नहीं है। On their batters not capitalizing on a few good starts and thoughts of any changes. I think every time there is a game like this, you always kind of look at your matchups and you know your makeup of the team for the next one. But yes, we only just finished, so we'll have a think about it. You know, we are pretty good at bouncing back. घमंड नहीं जा रहा खैर। सो नो डाउट द बैटर्स इन एवरी ग्रुप विल गेट टुगेदर। आगे आजी, घमंड नहीं कम होता भाई साहब। यार ठीक है, ये भी एटीट्यूड ठीक है, हाँ हार गए बिल्कुल यार, आप एक कैप्टन है तो आपका इस तरीके का तो On Bangladesh having played well, yes they did. I think they outplayed us in all factors faced. Really, you know, I thought they were really patient and quite disciplined, and yes, once we were behind, it was really hard to get back. देखा यार, तारीफ भी कर आज दी। ही आपको बता भी देते हैं भाई कि क्या बोला है पैट कमिंस ने। पैट कमिंस ने भाई पहली बार मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी हार एक्सेप्ट करी है कि बांग्लादेश ने यहां पे आपका आउटप्ले किया है ऑस्ट्रेलिया को, चारों खाने चित किया मतलब। और पैट कमिंस ने अपनी गलती मानी और माना है कि बांग्लादेश से हम भैया बहुत पीछे रह गए इस टेस्ट मैच के अंदर, और उन्होंने हर एरिया में हमसे आगे रहे और हम पीछे रह गए, हम कैच ही करते रह गए। आ जाइए जरा वापस आ जाइए और आप आगे की स्टेटमेंट देख लेते। पैट कमिंस ने आगे क्या बोला है? पैट कमिंस ने आगे शायद कुछ नहीं बोलना भी नहीं चाहता हारने के बाद। नहीं बोला है। इतना बोले क्या बोलेंगे इसके बाद, थका रही है भाई।